एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये जो लेसन है जिसका नाम हम देख रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, खास करके ह्यूमन बॉडी के अंदर का डाइजेशन कैसा होता और एब्जॉर्प्शन कैसा होता, ये टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए एंड नियर अबाउट 30 मार्क्स आर गिवन वेटेज टू दिस टॉपिक। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं बेटा डाइजेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय डाइजेशन। ये देखिए, ये हमारी मम्मा ने हमको एक प्लेट दिया, इस प्लेट के अंदर मम्मा ने हमको ब्रेड दिए, चपाती है ना, वेजिटेबल दिया है ना, उसके बाद कर्ड दिया, उसके बाद पापड़ थी हमारे प्लेट के अंदर, नींबू था है ना, राइस था वगैरह वगैरह, ये हमारा थाली में परोसा गया फूड है। तो मुझे बताइए, ये जो फूड आप लोग देख रहे हो इसके अंदर ब्रेड है, वेजिटेबल है, कर्ड है, पापड़ है, राइस है, लेमन है, सो ऑल दीज फूड मटेरियल आर कॉम्प्लेक्स। ये सब कॉम्प्लेक्स नेचर का फूड है। ठीक है, फिर ये फूड हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मतलब उसको खाते हैं। कंज्यूम करने के बाद हमारे बॉडी में जाकर इसका डाइजेशन हो जाता, और डाइजेशन होने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसका कन्वर्शन सिंपल एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट में हो जाता, और उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? The process of conversion of complex food material into simple and absorbable material for utilization of energy is known as digestion। इसलिए हम डाइजेशन की डेफिनेशन यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हैं। What is digestion? Process of conversion of complex food material into simple and absorbable material इज नोन एज डाइजेशन। ये देखिए कितनी आसान से डेफिनेशन बन गई। व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल मटेरियल, देन द प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, अब सवाल ये उठा कि जब डाइजेशन होता है तो एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है। डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है न्यूट्रिएंट्स, एटीपी एनर्जी एंड वेस्ट मटेरियल, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर, क्या क्या होते हैं डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट। सबसे पहली एटीपी नाम की एनर्जी मिलती है हमें, जिसके सहारे हमारे बॉडी के मेटाबॉलिकल एक्टिविटी चलते हैं। उसके बाद दूसरा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं, है ना। और इसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल भी इसमें डेवलप हो जाते हैं जो हमारे शरीर के काम में नहीं आते, फिर उसे हमारा बॉडी इलिमिनेट कर देता है, इस मटेरियल को, वेस्ट को। एनर्जी तो हमें लगती है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती, न्यूट्रिएंट हमें लगता है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये वेस्ट मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल है जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया डाइजेशन और डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट। सो व्हाट आर डाइजेशन? प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल मटेरियल, देन इट इज नोन एज डाइजेशन।
The end product of digestion are ATP, nutrients and waste material. Out of these three material, the ATP and nutrients are absorbed by our body cell, while the waste material which are easily eliminated outside the body, so as to maintain the normal metabolic status of an individual. ये हो गया डाइजेशन. ठीक है. अब बेटा डाइजेशन में एक जुड़ी हुई एक टर्म है ना, जिसका नाम है न्यूट्रिशन. सो किसे कहते हैं न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं. न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स. न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स. सो व्हाट इज न्यूट्रिशन. देखो, न्यूट्रिशन का मतलब होता द मटेरियल बाय विच द बॉडी ग्रोथ, बॉडी डेवलपमेंट कैन बी मेंटेन, देन द मटेरियल आर कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. ऐसा फूड मटेरियल कि जिसके सहारे हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट, हमारे बॉडी को लगने वाली एनर्जी, ये सारी चीज़ों का हमें सप्लाई करता हो, उस प्रकार के मटेरियल को हम कहेंगे न्यूट्रिशन. इसलिए न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम ऐसी बना सकते हैं. न्यूट्रिशन आर मटेरियल, न्यूट्रिशंस आर मटेरियल्स which are necessary for the growth, उसके बाद डेवलपमेंट एंड obtaining energy are called nutrients or nutrition. है ना. What are nutrition? Nutrition are the material which are necessary for the growth. हमारी ग्रोथ अच्छी तरीके से बनी रहे, इसलिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती. हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट सही ढंग का हो, इसलिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती. और इनके अलावा हमें जो लगने वाली एनर्जी है, जिसके सहारे हम वर्क कर सकते, फिर वो फिज़िकल वर्क हो या मेंटल वर्क हो, ऐसी चीज़ों का सप्लाई करने वाला मटेरियल इज़ नोन एज न्यूट्रिशन. है ना. पक्का ध्यान में रखना है हम लोगों को. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन आर मटेरियल विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी इज़ नोन एज न्यूट्रिशन. ठीक है. अब ये जो न्यूट्रिशन होते हैं, ये न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट मटेरियल है. देखो, ग्रोथ भी इसके ऊपर डिपेंड है, डेवलपमेंट भी न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड है, और एनर्जी का ऑब्टेन वो भी इसके ऊपर डिपेंड है. इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल माना जाता है न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं. हमारा विज्ञापन हमें ये समझाता है कि न्यूट्रिशन आर ऑफ 4 टाइप्स. 4 प्रकार के न्यूट्रिशन हमारे शरीर में लगते हैं या होते हैं. कौन से 4 है. नंबर 1, सबसे पहला ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. दूसरा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. थर्ड वाला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, MACRO, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. एंड नंबर 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ऐसे 4 प्रकार के न्यूट्रिशन ये संसार में जितने भी लाइफ है, ना ही केवल मानव बल्कि संसार का हर एक लाइफ के लिए ये 4 प्रकार के न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है.
then and then only there is a definite growth, then and then only there is definite development, as well as definite amount of energy can be obtained. That's why according to the survey, nutritional survey suggests that for the better growth, better development and better energy, nutrition are classified into 4 categories. 4 कैटेगरी में उनको क्लासीफाई कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नंबर सेकंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नंबर थर्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नंबर फोर्थ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. चलो एक एक से पढ़ लेते हम. व्हाट आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कहाँ से मिलते, क्या उनका फंक्शन है, वगैरह वगैरह हम एक एक से पढ़ेंगे. सबसे पहला है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन का पहला टाइप ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं. नंबर 1 ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. व्हाट आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. देखिए इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा है. ऑर्गेनिक का मतलब होता इन आवर मराठी में कहते हैं हम गावरानी. ऑर्गेनिक का मतलब शुद्ध गावरानी है ना. सो ऐसे न्यूट्रिशन विच आर ऑर्गेनिक इन नेचर, जो नेचुरल फॉर्म में होते हैं, एंड देन न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, है ना. सो हम यहाँ पर इस प्रकार से इसका दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर, these are organic in nature and requires in great amount ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं और इनकी ज़रूरत हमें बहुत भारी मात्रा में होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में लगने वाला न्यूट्रिशन है. देन द न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. इसलिए डेफिनेशन जान लीजिए. दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर एंड रिक्वायर्स इन ग्रेट अमाउंट, देन द न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. सेकंड, फिर ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स है कि जिसको हम ऑर्गेनिक कहेंगे. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर सेकंड प्रोटीन्स, नंबर थर्ड फैट्स, नंबर 4 विटामिन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स आर द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. दूसरा टाइप है न्यूट्रिशन का इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. सो व्हाट आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसका अपोजिट करेंगे हम. सो दीज आर, ये ऑर्गेनिक नेचर के होते तो ये इनऑर्गेनिक नेचर के होते एंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट. इसलिए इसकी डेफिनेशन, व्हाट आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दीज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर. इनऑर्गेनिक मतलब मॉडिफाई, ये प्योर होते हैं, ये मॉडिफाई हो गया. इनऑर्गेनिक इन नेचर एंड रिक्वायर्स in small amount and requires in small amounts are called inorganic nutrients, है ना. Second point, example, the very good example of inorganic nutrients are minerals. Number 1 minerals.
अब मिनरल्स बोलने के बाद इसमें सारे मिनरल्स आ गए बेटा, है ना, जैसा कि कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक, मॉलिब्डेनम वगैरह वगैरह, ये मिनरल्स के अंदर आ जाएंगे। एंड द सेकंड एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज वाटर। ये हो गया ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अगर हमको उसने क्वेश्चन पूछा गिव द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो हम कहेंगे भैया द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स? मिनरल्स एंड वाटर। विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन ग्रेटर अमाउंट? हम कहेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। वो पूछेगा विच न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लेसर अमाउंट? हम कहेंगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद दो हो गए। द थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का तीसरा प्रकार हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नंबर थर्ड, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता दोज न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड एनर्जी। सो दोज न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स, दोज न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करते बेटा है? विच प्रोवाइड्स एनर्जी। एनर्जी केवल प्रोवाइड करने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देन दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर उसे कहेंगे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमें एनर्जी लगती है, चलने के लिए एनर्जी लगती है, सोने के लिए, आराम करने के लिए, खाना खाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, हर जगह हमें एनर्जी लगती है। तो ये एनर्जी का सप्लाई करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें हम कहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब ये केवल एनर्जी प्रोवाइडर है, एनर्जी का सप्लाई करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट, फिर को एग्जाम्पल क्या है इसके? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, देन फैट्स। ये तीन हमारे न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइडर बोलकर फेमस है। एनर्जी हमको ये तीन चीज़ों से ही मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, तीन हो गए। चौथा टाइप का न्यूट्रिशन है जिसका नाम है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, MICRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सो व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स है दे नेवर प्रोड्यूस और प्रोवाइड एनर्जी। ना तो ये एनर्जी को निर्माण करते हैं, ना ही एनर्जी का सप्लाई करते हैं। बट इफ देयर डिफिशियंसी इज देयर, अगर इनकी मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है, देन वी लीड टू सीवियर डिसीजेस। तो उस समय हमें बहुत अलग अलग प्रकार के डिसीजेस का सामना करना पड़ता है। दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। है ना, कितना इजी हो गया? व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? दोज न्यूट्रिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स, दोज न्यूट्रिएंट्स which do not provide energy, which do not provide energy, जो एनर्जी का प्रोवाइड हमको नहीं करते हैं, बट their deficiency leads to diseases, then the nutrients are called as
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना। क्या फ़र्क है फिर मैक्रो में और माइक्रो में? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एनर्जी प्रोवाइडर, बेस्ट एग्जाम्पल आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, while micronutrients are what? They are not energy provider but their deficiency leads to diseases। मगर इनका प्रमाण अगर शरीर में कम हो जाता है तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई प्रकार की बीमारी घेर लेती है, डिसीज़ डेवलप हो जाता है उनकी डिफिशियंसी के कारण। इसलिए उनको कहा हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल, ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स है कि जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहेंगे? बेस्ट एग्जाम्पल आर मिनरल्स, उसके बाद विटामिन्स, एंड वाटर। ये हो गया बेटा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और ये हो गया न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के टाइप्स। ठीक है, अब हमें ये टॉपिक में, ये हमारा न्यूट्रिशन होने के बाद हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी जो पचन संस्था है वो कैसी है और उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसमें कौन से पार्ट्स आते हैं, उनका एनाटॉमिकल पिक्चर कैसा होता, फिजियोलॉजी उनकी कैसी होती, ये पूरा डिटेल में हमें टॉपिक में पढ़ना है। तो हमारा नया क्वेश्चन बनेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव की पचन संस्था कैसी होती है, किस प्रकार के ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन क्या होता वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग हमारी रहेंगी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव की पचन संस्था। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द physiological department, they suggest that the digestive system of man generally includes two main parts. It includes two main parts. हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेन प्रकार के पार्ट्स आते हैं, दैट इज कौन से दो है? कैपिटल ए, पहला जो पार्ट है उसका नाम है अलाइमेंट्री कैनाल, ALIMENTARY, अलाइमेंट्री कैनाल। एंड दूसरा जो पार्ट होता है उसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, अलाइमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ऐसे दो हिस्सों से हमारी पचन संस्था का निर्माण हुआ है। अलाइमेंट्री कैनाल पहला पार्ट और दूसरा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो अब एक एक से जानते हैं कि हमारा अलाइमेंट्री कैनाल कैसा होता, बाद में हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से हैं, एक एक से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अलाइमेंट्री कैनाल्स। क्या पढ़ लेते हैं हम पहले? अलाइमेंट्री कैनाल्स। तो हमारा जो अलाइमेंट्री कैनाल है, जिसको हम मराठी में कहते हैं अन्न नलिका, है ना। तो हमारी जो ये अन्न नलिका है जिसको हम अलाइमेंट्री कैनाल कह रहे हैं, उसके अंदर कौन से पार्ट आते, किस पार्ट से उसका जन्म हुआ, किस पार्ट से वो कंस्ट्रक्ट हुई, वो हमें देखना ज़रूरी है। इसलिए हमारा फिजियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ, अलाइमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता? इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ए, पहला पार्ट है अलाइमेंट्री कैनाल का माउथ, MOUTH। द सेकंड पार्ट ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल इज pharynx, PHARYNX।
The third part of alimentary canal is esophagus. Esophagus. The fourth part is known as stomach. The fifth part is known as small intestine. Small intestine. And the fifth part is known as large intestine. Large intestine. इस प्रकार हमारा जो अलाइमेंट्री कैनाल है, अलाइमेंट्री कैनाल में कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 प्रकार के पार्ट आ जाते और इन 6 पार्ट के मदद से हमारा अलाइमेंट्री कैनाल का कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है अभी कि हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। माउथ कैसा होता, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, फेरिंग्स क्या है उसका स्ट्रक्चर, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे सब हम सीरियली एक एक अगर हम पढ़ेंगे तो तब हमें समझ में आ जाएगा कि अलाइमेंट्री कैनल कैसा होता, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला मेन पार्ट है ना। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन बना आपके लिए, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल। तो हम कहेंगे देर आर 6 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अलाइमेंट्री कैनाल आर देयर। फॉर एग्जाम्पल माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, चलो हम एक एक से पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते माउथ, है ना, जिसको हम मुख कहते हैं। मुख मराठी में ज्याला अपन तोंड म्हणतो, है ना, माउथ। स्मॉल ए, माउथ। है ना। सो व्हाट आर माउथ? ये जो हमारा माउथ होता, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है वेस्टिबली और दूसरा पार्ट होता ओरल कैविटी। सो राइट डाउन पहला कैरेक्टर, इट कंसिस्ट ऑफ, it consists of 2 parts। हमारे माउथ में 2 पार्ट आ जाते हैं। दैट इज कौन से 2? नंबर 1, पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं वेस्टिबली, VESTIBULE, वेस्टिबली। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द माउथ इज नोन एज ओरल कैविटी, ORAL, ओरल कैविटी। और इसको दूसरा भी नाम हम देख सकते हैं, बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, ऐसे 2 पार्ट से हमारा माउथ का निर्माण हुआ है। हमारे माउथ का कंस्ट्रक्शन में ये 2 मेन पार्ट है। नंबर 1 वेस्टिबली एंड नंबर 2 ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी। लेट अस स्टडी 1 बाय 1। पहले हम जान लेते कि क्या है वेस्टिबली। VESTIBULE, वेस्टिबली। सो व्हाट आर वेस्टिबली? देखो, ये हमारा ऊपर का लिप और ये नीचे का लिप, ये दोनों लिप के बीच की जो जगह है, जो सिल्ट है, सिल्ट मतलब ओपनिंग, उसको कहते हैं वेस्टिबली। What are vestibuli? Vestibuli are silt-like structure bounded by upper lips and lower lips. Upper मतलब ऊपर वाला, lower मतलब नीचे वाला। ऊपर से भी लिप से बाउंड किया, नीचे भी लिप से बाउंड किया, ऐसे 2 लिप से बाउंड होने वाला एक सिल्ट होता, उस सिल्ट को कहते हैं वेस्टिबली। ठीक है। सो राइट डाउन व्हाट आर वेस्टिबली। इट इज silt-like structure, it is silt-like structure and bounded by
अपर एंड लोअर लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स, देन इट इज कॉल्ड एज, ठीक है, वेस्टिबली। तो अपर साइड में क्या रहेगा, अपर साइड में रहेगा चीक्स, ये वाले गाल है ना, लोअर साइड में क्या रहेगा, टंग। इस प्रकार व्हाट आर वेस्टिबली, इट इज अ सिल्ट लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय